हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विशाल एम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लेकर के आया हूँ, जिसकी मदद से आप लोग जो है हाई स्कोर कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। दोस्तों, अब मैं वीडियो को लंबा नहीं टानूंगा। हिस्ट्री का सजेशंस दे दिया मैंने, पॉलिटिकल साइंस का दे दिया। अब इंग्लिश जो है, हिंदी है और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा लंबा हो सकता है और ईवीएस का, पर इंग्लिश का जो है मैं पार्ट वाइज करके सजेशन सब देने वाला हूँ। क्योंकि देखो, इंग्लिश बहुत से बच्चों का वीकनेस है, तो इंग्लिश के लिए मैं पार्ट वाइज करके लाऊंगा। देखिए, इंग्लिश में आपका 3 पोर्शंस जो कि मेन है और 2 पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि प्रोज, पोयम और ड्रामा 3 पोर्शन है। तो प्रोज में आपका इस बार 3 चैप्टर आ रहा है, द आइस हैबिट एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड 3 क्वेश्चंस। तो आइस हैबिट जो है, उससे पैटर्न कुछ ऐसा बनता है कि उसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है 6 मार्क्स का। उसमें क्वेश्चन देता है, कोई लाइन को उठा के दे देगा, जैसे सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, और बोल देगा हु सेड दिस टू हुम एंड व्हेन और वाई, क्यों कहा, कब कहा, किसने कहा, किससे कहा। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पूरे प्रोज में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है। एक है हमारा राइटर रस्किन बॉन्ड और एक है वो ब्लाइंड गर्ल। ठीक है, तो या तो राइटर लड़की से कहेगा या फिर लड़की राइटर से कहेगी। तो बात है कि अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा सीरियल वाइज से, तो आपको हर लाइन के बारे में पता होगा कि किसने कहा है और किससे कहा है। ठीक है, तो और अच्छा बात यह है कि तोड़ तोड़ के देता है 1+2+3। जैसे पहला क्वेश्चन बोला कि या ये लाइन कहाँ से एक्सट्रैक्टेड है, तो ये लाइन्स जो है हमारे बुक के द आइस हैबिट चैप्टर, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द आइस हैबिट चैप्टर ऑफ आवर बुक। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। किसने कहा, द राइटर रस्किन बॉन्ड टोल्ड सेड दिस टू द गर्ल। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो तोड़ तोड़ के देता है, थोड़ा ईजी पड़ता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रूल्स जो चैप्टर है उसमें तोड़ कर भी दे सकता है और डायरेक्ट भी कोई क्वेश्चन दे सकता है। 3 क्वेश्चंस वाले चैप्टर के साथ भी ऐसा ही है, 3 पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ के दे सकता है। पर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का जो है पैटर्न पे। तो 4 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा तीनों से, ड्रामा से भी, पोयम से भी और प्रोज से भी। तो लोग प्रोज का और पोयम का एमसीक्यू का आंसर तो दे देते हैं, पर उनको ड्रामा के एमसीक्यू का आंसर नहीं पता होता है। इसीलिए मैं ड्रामा के एमसीक्यू का अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अब बात आता है पोयम पे। तो पोयम पे दोस्तों हमारा जो है 3 चैप्टर्स पोयम में भी आ रहे हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज ए स्लीप इन द वैली एंड द अदर वन इज शैल आई कंपेयर दाई टू अ समर्स डे, जो कि शेक्सपियर जी ने लिखा है। और द थर्ड वन इज थर्ड वन है हमारा ये चैप्टर, द पोएट्री ऑफ अर्थ बाय जॉन कीट्स। देखिए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ, स्लीप इन द वैली चैप्टर में क्या होता है कि कोई लाइन उठा करके दे देगा। ठीक है, और आपको कहेगा कि उसी लाइन के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि राइटर इस लाइन में क्या कहना चाहता है। ठीक है, या फिर बोल सकता है अलग अलग उसके बारे में, या फिर डायरेक्ट भी कोई क्वेश्चन दे सकता है कि राइट डाउन अबाउट द ब्रूटिलिटी ऑफ वॉर इन द पोएम स्लीप इन द वैली। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, और क्वेश्चन तोड़ के आता है तो वहाँ पे पूरा पूरा आपको ही लिखना है, खुद से बना करके आंसर। देखिए, तो यहाँ में जो है द पोएट्री ऑफ अर्थ चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक कॉमन आंसर देना है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए, तो द पोएट्री ऑफ अर्थ चैप्टर से कुछ 15 क्वेश्चंस को मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिनके आंसर्स आपको नीचे जो बताया जाएगा वही देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या सुन के भी समझ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा, हाउ डज कीट्स सो दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ नेवर सीज। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ डज कीट्स सो दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ नेवर स्टॉप, और नेवर जो है आ सकता है, व्हाट डज कीट्स मीन बाय द पोएट्री ऑफ अर्थ। तो पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब कीट्स क्या कहना चाहते हैं। असल में द पोएट्री ऑफ अर्थ मीन्स द म्यूजिक ऑफ अर्थ विच इज कंटिन्यूड बाय द म्यूजिशियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, धरती का ही संगीत जो धरती के म्यूजिशियंस के द्वारा गाया जाता है। और हमारी धरती के नेचुरल म्यूजिशियंस कौन है, ग्रास होपर हुआ, कीट्स हुआ, या क्रिकेट हुआ, या फिर बर्ड्स हुए, ये लोग हमारी धरती के नेचुरल सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है। देखिए, आगे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट पिक्चर ऑफ समर इज प्रेजेंटेड इन द पोएट्री ऑफ अर्थ, हाउ हैज इट बीन कैरिड ऑन टू द पिक्चर ऑफ विंटर। देखिए, असल में ये पोयम का 2
पार्ट है। पहला पार्ट है ऑक्टेव, जिसमें समर सीजन के बारे में बताया गया है और ग्रास होपर को उसका म्यूजिशियन बनाया गया है। और सेकेंड जो पोर्शन है वो है सेस्टेट, जिसमें विंटर सीजन के बारे में बताया गया है और उसका म्यूजिशियन जो है क्रिकेट को बनाया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता भी होगा। तो अगर समर के बारे में आएगा क्वेश्चन तो आपको समर के बारे में लिखना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पोयम का लिख के कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोयम। और उसके बाद अगर विंटर के बारे में लिखने आएगा तो आपको विंटर और क्रिकेट का बारे में लिखना पड़ेगा कि क्रिकेट किस तरीके से गाना स्टार्ट करता है, किस परिस्थिति में, किस सर्कमस्टेंसेस में वो सिंगर बनता है अर्थ का। ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, वाई डज किड्स फील दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, वही क्वेश्चन है सेकंड वाला। डिस्क्राइब द पोर्ट्रेयल ऑफ सीजनल साइकिल इन द पोयम द पोएट्री ऑफ अर्थ, कि सीजनल साइकिल के बारे में बताइए कि समर से जब विंटर आता है तो म्यूजिक ऑफ अर्थ में क्या बदलाव आते हैं, कौन सिंगर बनता है, कैसे सिंगर्स चेंज होते हैं आपस में। ठीक है। अब सेवन्थ क्वेश्चन आ सकता है, सेवन टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है, व्हाट डज द पोएट किड्स मीन बाय द एक्सप्रेशन द पोएट्री ऑफ अर्थ। ये तो बता ही दिया हूँ कि द पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या है। मतलब है द म्यूजिक ऑफ अर्थ विच इज कंटिन्यूड बाय द नेचुरल म्यूजिशियंस ऑफ आवर मदरलैंड, आवर मदर अर्थ। ठीक है। देखिए आगे क्या है, हाउ डज किड्स इस्टेब्लिश द कंटिन्यूटी ऑफ पोएट्री, कि किड्स जो है किस तरह से ये बताते हैं कि जो धरती का जो संगीत है यानी द म्यूजिक ऑफ अर्थ है ये कभी स्टॉप नहीं होता है। तो यही आंसर लिखना है जो बताया जाएगा आगे। नेम द पोएट हु कंपोज्ड द पोएट्री ऑफ अर्थ, तो पोएट का नाम क्या है, जॉन किट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द पोएट्री ऑफ अर्थ, पोएट्री ऑफ अर्थ से क्या समझते हो। हाउ डज द पोएट रेड द पोएट्री ऑफ अर्थ, पोएट जो है किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं द पोएट्री ऑफ अर्थ को। नाइन्थ टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज किड्स पोर्ट्रे द म्यूजिक ऑफ विंटर इन दिस पोएम। म्यूजिक यहाँ पे बोला गया म्यूजिक ऑफ विंटर, म्यूजिक ऑफ विंटर को पोएट किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मतलब द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट। ठीक है। तो वो वाला पोर्शन मैंने थोड़ा बड़ा किया इस वजह से। ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द पिक्चर ऑफ समर इज प्रेजेंटेड इन द पोएट्री ऑफ अर्थ। देखिए पहले बोला है विंटर, अभी बात कर रहा है समर के बारे में। हाउ हैज इट बीन कैरिड ऑन टू द पिक्चर ऑफ विंटर, तो कैसे इसको फिर बाद में विंटर के म्यूजिक के बारे में भी बताया गया है, उसके बारे में लिखिए। तो कुछ भी आए समर विंटर, देखिए अगर डायरेक्ट आपसे समर के बारे में पूछता है तो आप पोयम का थीम लिख करके समर के बारे में लिख दीजिएगा, थर्ड पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर विंटर के बारे में पूछता है तो पोयम का थीम लिख के बस विंटर वाला पोर्शन लिख दीजिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर पूरा पोयम के बारे में बोलता है, जैसे तू जस्टिफाई करने बोलेगा टाइटल को, तो पूरा आंसर लिखिएगा। ठीक है। बोलेगा हाउ डज द पोएट पोर्ट्रेज द सीजनल कंटिन्यूटी ऑफ, ठीक है, कुछ भी पूछेगा, या फिर द कंटिन्यूएशन ऑफ म्यूजिक ऑफ अर्थ, कुछ भी पूछता है तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। अगर तोड़ के पूछता है समर या विंटर तब आपको जो है आंसर भी ब्रेक करके देना है, या पूरा भी लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम ऐसे होगा नहीं। आइडेंटिफाई द वॉइसेस ऑफ द पोएट्री ऑफ अर्थ, हाउ डज किड्स इस्टेब्लिश इट्स कंटिन्यूटी थ्रू दिस वॉइसेस। ये सब क्वेश्चन भी पूछेगा, कुछ भी ट्रांसलेट करने उतना आप जाने की ज़रूरत है नहीं, अब एग्जाम का टाइम है, स्पीड में याद करना है। हाउ डज जॉन किड्स डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ टू सीजन्स इन द पोएट्री ऑफ अर्थ। इस तरीके का ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से नहीं, ये समझने के हिसाब से। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि दोनों सीजन का पिक्चर को किस तरीके से पोएट्री ऑफ अर्थ में डिस्क्राइब किया गया, तो आपको पूरा आंसर लिखना है। जो आंसर मैं नीचे बताने वाला हूँ पूरा आंसर लिखना है। हाउ डज द क्रिकेट मेक श्योर दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, व्हाट डज द क्रिकेट रिमाइंड ऑफ। तो क्रिकेट किस तरीके से ये इंश्योर करता है कि द पोएट्री ऑफ अर्थ विल नेवर डेड, कि पोएट्री ऑफ अर्थ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू होते रहेगा, एक के थ्रू दूसरे के थ्रू कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है। और ये किसकी याद दिलाता है, तो ये असल में याद दिलाता है ग्रास होपर की, जो आगे आंसर में मैं बताऊंगा। पॉइंट आउट द टू कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स ऑफ समर एंड विंटर एज रिवील्ड इन द पोएट्री ऑफ अर्थ। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग आपको दिखाना है पिक्चर की समर और विंटर का इस पोयम में, कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग आंसर पे, और आंसर का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। देखिए अगर आपको बोलेगा जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोयम द पोएट्री ऑफ अर्थ, तब ये फर्स्ट वाला लाइन लिखिएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। द टाइटल द पोएट्री ऑफ अर्थ प्रेजेंट्स द थीम ऑफ द पोयम। हम लोग को किसी का भी टाइटल जो है अगर जस्टिफाई करने बोलेगा तो पहला लाइन यही लिखना है कि द टाइटल द पोएट्री ऑफ अर्थ, या द स्लीप इन द वैली, या शैल आई कंपेयर दैट टू ए समझ डे। ये अगर कुछ भी पोयम का जस्टिफाई करने बोलेगा तो पहला लाइन वही होगा, बस पोयम का नाम चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट द थीम ऑफ द पोयम। ठीक है। इन द सोनेट द पोएट्री ऑफ अर्थ बाय जॉन किट्स डेवलप्स द थीम दैट द म्यूजिक ऑफ अर्थ, या द म्यूजिक इन नेचर नेवर स्टॉप्स थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन्स। साइकिल ऑफ सीजन्स में भी कभी ये धरती का संगीत रुकता नहीं है। ही यूजेज द पेट्राचन फॉर्म ऑफ सोनेट टू डिपिक्ट द अनसीजिंग म्यूजिक ऑफ
नेचर। उन्होंने पेट्राचन सोनेट का यूज़ किया है ये दिखाने के लिए, धरती के जो अनवरत संगीत है उसको दिखाने के लिए। द पोएट्री, इस सेकंड लाइन को नहीं भी लिखिए, अगर आपको टफ लगता है तो मत लिखिएगा। द पोएट्री ऑफ अर्थ प्रेजेंट्स द सॉन्ग ऑफ ग्रास होपर। ये तो पता ही है कि पोएट्री ऑफ अर्थ में पहले जो ऑक्टेव है उसमें ग्रास होपर का सॉन्ग दिखाया गया है समर सीजन में, ठीक है। एंड द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट इन द विंटर सीजन, ठीक है, और क्रिकेट के सॉन्ग को विंटर सीजन में दिखाया गया, ये बता दिया गया है। द पोएट्री ऑफ अर्थ प्रेजेंट द सॉन्ग ऑफ ग्रास होपर एंड द क्रिकेट एज द नेचुरल म्यूजिक ऑफ टू डिफरेंट सीजन्स ऑफ समर एंड विंटर। तो ग्रास होपर के सॉन्ग को यहाँ समर का सॉन्ग बताया गया है और क्रिकेट के सॉन्ग को विंटर का सॉन्ग बताया गया है। इन द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ, Keats has drawn a fine picture of summer in the octave and that of winter in the sextet। ऑक्टेव में समर का उन्होंने बारे में बताया है और सेस्टेट में विंटर के बारे में बताया है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद इन समर, ये समर सीजन के बारे में थोड़ा है। इन समर व्हेन द सॉन्ग बर्ड्स आर टायर्ड विद द हॉट सन एंड टेक शेल्टर इन द कूलिंग ट्रीज। समर में क्या होता है, जब गाने वाले पक्षी जो है थक जाते हैं और वो लोग जो है पेड़ों की ठंडी झाड़ियों में जो है, पेड़ों में जो है शेल्टर लेते हैं, ठंडे पेड़ों में शेल्टर लेते हैं और रेस्ट करते हैं। एट दैट टाइम दे स्टॉप सिंगिंग, देन द ग्रास होपर कम्स फॉरवर्ड एंड टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी अचानक ग्रास होपर सामने आता है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। ही सिंग्स रनिंग फ्रॉम हेज टू हेज अनडिस्टर्ब्ड बाय द स्कॉचिंग सन। वो झाड़ियों के बीच गाता हुआ निकलता है और उसको सूरज से कोई मतलब नहीं है कि सूरज का कितना ही तेज रोशनी है। ही एक्सप्रेसेस इमेंस जो है उसको इसमें बहुत खुशी भी मिलती है। थस द ग्रास होपर बिकम्स द पोएट ऑफ समर। इस तरीके से क्या होता है, ग्रास होपर हमारा जो है पोएट बन जाता है समर का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टास्क, अपना काम पूरा करने के बाद, ही टेक्स रेस्ट बीनीथ सम प्लीजेंट वीड्स। वो आराम करता है कहाँ, झाड़ियों में जा कर के, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द सेस्टेट डिस्क्राइब्ड ए लॉन्ग विंटर इवनिंग। सेस्टेस में हमको जो है एक अकेलेपन वाला विंटर दिखाया गया, मतलब सुनसान विंटर के बारे में बताया गया, विंटर इवनिंग के बारे में बताया गया है। द ब्रेजिंग एक्टिविटी ऑफ समर कम्स टू स्टॉप इन द फ्रोस्ट ऑफ विंटर। समर का जितना एक्टिविटी था, हलचल था, सब अब रुक गया है। इन द लोनली विंटरी इवनिंग ऑल ऑन द अर्थ कीप्स इंडोर। पूरा धरती जो है अपने घरों में बंद हो गया है, दरवाजों के अंदर। एन एटमोस्फेयर ऑफ साइलेंस प्रिवील्स ऑल अराउंड। चारों तरफ क्या सन्नाटा फैल गया है। इवन देन द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज विदाउट एनी स्टॉप। फिर भी धरती का ये संगीत चलते रहता है बिना किसी रुकावट के। द स्टिलनेस ऑफ ए विंटर इवनिंग इज ब्रोकन बाय द क्रिकेट सॉन्ग। और इस सन्नाटेपन को कौन तोड़ता है, क्रिकेट का सॉन्ग तोड़ता है। ही बिकम्स द पोएट ऑफ विंटर। नाउ द सीजन हैज बीन चेंज्ड एंड द क्या नाम है, क्रिकेट हैज बीन द क्रिकेट इज बिकम एंड द क्रिकेट हैज बिकम द पोएट ऑफ द विंटर। अब आगे सुनिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे लगातार हो गया। बोल रहा है इट फाइंड्स द वार्मथ ऑफ द स्टोव। उसको स्टोव से थोड़ा गर्माहट महसूस होती है। फ्रॉम द स्टोव कम्स आउट द श्रील सॉन्ग ऑफ क्रिकेट। और स्टोव की तरफ से कहाँ से श्रील सॉन्ग सुनाई देता है क्रिकेट का। विथ इंक्रीजिंग वार्मथ इट सिंग्स लाउडर एंड लाउडर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है उसका स्वर भी थोड़ा बढ़ते जाता है, ठीक है। देखिए समझने की ज़रूरत यहाँ है नहीं, समझाऊंगा अगले सेशन में। अभी फ़िलहाल आपको याद देने पे फोकस करना है, पर फिर भी थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ ताकि सुनकर भी आपको थोड़ा हिंदी वाला ही पोर्शन याद हो तो आप इंग्लिश में बनाकर लिख पाइए, ठीक है। टू ए पर्सन हाफ ए स्लीप इन ड्राउसीनेस द म्यूजिक ऑफ क्रिकेट कम्स एज द रिमाइंडर ऑफ द ग्रास होपर सॉन्ग इन समर अमंग द ग्रासी हिल्स। अब वो इंसान जो नींद में है, थोड़ा सा जिसको नींद आ रहा है या थोड़ा वो होश में नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि ये ग्रास होपर ही गा रहा है ग्रासी हिल्स के तरफ से। Thus the grasshopper and cricket continue their symphony to the earth and the song of nature continues with the seasonal cycle। और इस तरीके से ग्रास होपर और जो क्रिकेट है मिल करके धरती के संगीत को ख़त्म नहीं होने देते हैं, लगातार कंटिन्यू रखते हैं। तो यही आपका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। ये आंसर आपको जो है 6 मार्क्स दिलाएगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पैटर्न का हिसाब दरअसल ये है कि जितना देखा गया है कि 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 2 का आंसर देना है, पर इस बार ऑन किलिंग अ ट्री चैप्टर को हटा दिया गया है तो उम्मीद है 4 क्वेश्चन देगा या फिर 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। और जैसे जैसे चैप्टर का सीरियल है, जैसे पहले स्लीप इन द वैली, उसके बाद से लाइक कंपेयर दाई टू अ समझ डे, उसके बाद है आपका द पोएट्री ऑफ अर्थ, इसी तरीके से दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से नहीं देगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ऊपर नीचे भी सीरियल हो सकता है। जहाँ पे भी सोल्जर वर्ड आए, ब्रूटिलिटी ऑफ वार, ये सब वर्ड आए वो समझिए स्लीप इन द वैली वाला चैप्टर का है। और फ्रेंड, समर्स डे, ये सब जिक्र जहाँ भी आए तो समझिए कि वो सेल आई कंपेयर दाव से सेकंड नंबर पे सेल आई कंपेयर दाई वाला रह सकता है, ठीक है। और थर्ड में जहाँ पे भी सिंग द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, द पोइट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, समर विंटर सॉन्ग, ये सब आएगा। समझ लीजिएगा कि हमारा द पोइट्री ऑफ अर्थ चैप्टर का है, जो कि लास्ट में रहने का चांसेस है। तो ये आंसर को आपको लर्न करना है और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आना है। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज विशाल ट्यूशन क्लासेस आसनसोल में भी आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको नोट्स अभी तो फ़िलहाल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, पर आगे की जाएगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो इस बार 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी।